लास्ट टाइम क्या करी थी लास्ट चीज, जल्दी बताओ। इनफाइनाइट तो जीरो वाली एनडी आइडेंटिटी जीरो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वो वाला। हाँ जी क्लास, आइडेंटिटी वाला पार्ट किया था ना लास्ट टाइम। यस सर। यस सर। अच्छा, ये देखिए, बच्चों मैंने आज तक क्वाड्रेटिक के आपको बुकलेट वगैरह में से होमवर्क रेंज पढ़ा दिया। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज हो गया, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम भी हो गया ना। तो क्वाड्रेटिक का yes, रेंज का पूरा पार्ट नहीं हुआ लगता, जैसे एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज का वाला नहीं किया लगता पार्ट। कौन सा वाला? सर रिस्ट्रिक्टेड रेंज कि इसके बीच में किया है किया तो है, ग्राफ बनाना है। रेस्ट्रिक्टेड रेंज वाला किया है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में रेस्ट्रिक्टेड रेंज नहीं कराया हो, करेक्ट? हाँ हाँ सर सर, हाँ। किया लगता। वो सिलेबस में टेंशन मत लो। ओके सर, फिर तो हो गया सर। हाँ मतलब वो ऑफ कोर्स कभी आगे करेंगे जब फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तब कराया जाएगा, अभी तो क्वाड्रेटिक चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है उसको। उसके ऊपर बुकलेट में हार्डली कोई क्वेश्चन है, इनफैक्ट एक क्वेश्चन है इनइक्वेशन चैप्टर में, एक छोटा सा, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो भी गलती से वहां पे आ गया। हाँ सर एक ही है। चलो चलो हेडिंग डालो। लोकेशन वो कर लिया, बोथ रूट्स पॉजिटिव बोथ रूट्स नेगेटिव। हाँ सर, सर हो गया। हो गया सर। हाँ सर हो गया। हेडिंग डालो, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो सपोज is a quadratic such that A, B, C belongs to real and A not equal to 0, ये क्वाड्रेटिक है। तो पहला क्या है, फाइंड द कंडीशन if k, कोई नंबर है k, ओके, is outside both the roots
मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। अ, अगर लेट से ये क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ सपोज करो एक्स एक्सिस को यहाँ कट करता है, दिस इज अल्फा कॉमा 0, दिस इज बीटा कॉमा 0। So this is, let's say, तुम्हें दिख रहा है ये अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, दिख रहा है सबको? Yes, sir. अच्छा, when we say k outside lies outside the roots, इसका मतलब पता है क्या है? k कॉमा 0 जो पॉइंट है ना, वो इस जोन में होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही मींस, k कॉमा 0 इस जोन में या इस जोन में। देख लो, above statement means that k comma 0 lies in the green shaded region। बच्चों एक चीज बताऊं मैं आपको, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक के असाइनमेंट्स वगैरह प्रैक्टिस किए नहीं है बिकॉज ये 3 टेस्ट आ गए, और अनफॉर्चुनेटली क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ रहा है धीरे धीरे। और मुझे डर लग रहा है मैं आज ये पढ़ा दूंगा तो कैसे प्रैक्टिस करोगे इतनी। खत्म होने आ रहा है। हाँ मतलब ये ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट चालू हो गया है। सर फिर तो सब असाइनमेंट्स एक साथ आएगा ना अभी संडे हाँ से। मतलब असाइनमेंट तो एक साथ आएगा, ओवरफ्लो तो नहीं हो जाएगा, झेल लोगे ना। या मैं क्या करूं, आज बुकलेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं क्वाड्रेटिक की, क्या करूं? तो बुकलेट लेंगे झेल लेंगे सर, all of the class. सर कर सर लेंगे झेल लेंगे, सर, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। झेल लेंगे सर, झेल मैं लेंगे सिखा सब कर दूंगा। देंगे सुनो सर। सुनो सुनो, ग्रुप पर वो बच्चे थम्स अप करें जिन्हें आगे पढ़ना है अभी, और वो बच्चे थम्स डाउन करें जिन्हें क्वाड्रेटिक की बुकलेट के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो भी जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं ये लोकेशन रूट्स पढ़ा दूं और ये एक्चुअली टफ पार्ट है। तो ग्रुप पर थम्स अप जिसको आगे जाना है, और थम्स डाउन जिसको बुकलेट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है। आगे मतलब न्यू चैप्टर। नहीं न्यू चैप्टर नहीं, मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स में खत्म कर दूंगा। मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, सारे Okay. असाइनमेंट एक साथ ग्रुप पे आ जाएंगे, 8-10 असाइनमेंट। सर आप क्या सजेस्ट करते हो? यार मुझे मेरे हिसाब से तो पता नहीं यार, मैं आप लोगों को वो नहीं करना चाह रहा बायस। एक बार सर जरा लेकिन इतने सारे असाइनमेंट आ गए तो सर कैसे करेंगे सर? बाकी सब्जेक्ट्स भी करना रहेगा ना। एक एक करके कर लेंगे। अरे सर बोलने के लिए तो सर कुछ भी हाँ सर, एक एक करके हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली आप सोच के बोलो सर ना आप डाउट लेक्चर रखोगे वो हिसाब से हम कर लेंगे। अगर रिवीजन भी हो Doubt जाएगा। lecture। सर अगर आप एक बार एक दोगे तो दिन का एक दोगे तो वो भी चल जाएगा, फिर हो सकता है। सर एक जन बहुत बार कर। सर आपने थम्स अप का क्या बोला? सर ग्रुप पे थम्स अप और ये जूम पे थम्स अप, दोनों अलग अलग जगह पे ग्रुप रखो। पे थम्स अप भेजो जिसको आगे पढ़ना है, और थम्स डाउन भेजो जिसको बुकलेट की क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस मेरे साथ। और सुनो, क्वेश्चंस में मेजर टेस्ट, ये सॉरी टेस्ट के प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ जो कल टेस्ट आ रहा है, मैं कराऊंगा क्वाड्रेटिक के ही, और जो आज तक पढ़ा है उसी पे ही कराऊंगा। बस मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ कि कहीं यार बाउंसर ना चला जाए, मुझे डर लगता है। मेरी फिलॉसफी कभी भी ऐसी नहीं हाँ रही। सर बाउंसर जा सकता है सर, प्रॉब्लम नहीं प्रैक्टिस नहीं किया है पहले का। थम्स डाउन थम्स अप। सर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया हमने पहले का। वोटिंग कर लेते हैं। हम डाउन वाले हैं सर, नहीं कर सर। सर सब थम्स डाउन वाले सर। आगे बढ़िए सर जूम पे पूछे। नहीं सर सब थम्स अप ही है सर बहुत। सर, थम्स अप ज्यादा है। सर एक बार thumbs down है सारे, thumbs down। भेजो भेजो ग्रुप पे, मैं देखो जरा थम्स अप है कि थम्स डाउन है। अरे यार ये तो खिचड़ी पक गई है। थम्स डाउन वाले बार बार एक ही सर वोटिंग कराओ ना सर, वोटिंग सर बार बार गिनते गिनते थक जाओगे। सर जूम पे सर ग्रुप पे एक बार यहाँ पे करो कि जो लोग हैंड्स अप कर रहे हैं उनको आगे बढ़ना है, हाँ फिर सर, जो लोग हाँ सर जूम पे कर लो। जिनको आगे करना है उनको रेज हैंड करने बोलो ऐसा। हाँ, और जिनको सर नहीं आप करने ही का वो डिसाइड रेज कर डाउन लो। करो। सर हम तो कुछ भी बोल देंगे सर, आप प्रैक्टिकली सोच के बोलो ना सर। हाँ सर आप ही डिसाइड कर लो इससे अच्छा। क्योंकि सर एक साथ इतने पागल है। सारे आ जाएंगे तो सर कैसे करेंगे? हाँ
मेरे सब अलग अलग बोलेंगे, आप ही डिसाइड कर लो। सर आप कॉइन टॉस या मेरा सजेशन मानोगे एक चीज, हाँ अपन बुकलेट के क्वेश्चन करें वो बेटर नहीं है? मतलब हाँ सर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर मैंने ना हाँ सर चलेगा, आ ही रहा हूँ, डाइजेशन कुछ नहीं हो रहा हो है। गया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ऑनेस्टली हाँ सर आप बोल रहे हो, ठीक है। मुझे डर हाँ लगता है कि मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार हम, क्योंकि क्या था ना, बाकी चैप्टर जो चलता रहता था उसके साथ साथ असाइनमेंट चलते रहते। क्वाड्रेटिक में क्या हुआ, अपन लोगों ने असाइनमेंट पिछले 3 वीक से रोका हुआ है बिकॉज आपके टेस्ट आ रहे हैं। तो 3 वीक में अपन जल्दी जल्दी करके चैप्टर आगे निकल गए। अब अगर मैं 2-3 लेक्चर और ले लूँ तो ये चैप्टर खत्म हो जाए। अब उससे अपना मेजर टेस्ट का सिलेबस हो रहा है उससे, लेकिन अपने को कुछ ऐसा कुछ ट्रॉफी थोड़ी मिल रही है कि अपन ने मेजर टेस्ट का सिलेबस 1 महीना पहले कर लिया, अपन छा गए। अरे मतलब चैप्टर तो चैप्टर की तरह से ही होने दो ना। क्या दिस इज माय, मेरा सजेशन ये है। अदरवाइज इफ दोज ऑफ यू हु हैव प्रॉब्लम इन सॉल्विंग बुकलेट टुडे, प्लीज, दोज ऑफ यू हु हैव प्रॉब्लम इन सॉल्विंग बुकलेट टुडे, प्लीज रेज योर हैंड। 1 2, नवनीता, पवन जैन, साक्षी, है लोगों को प्रॉब्लम, बुकलेट नहीं सॉल्व करना है उनको, आगे ही पढ़ना है। क्या करें यार, मुझे तो डर लग रहा है यार, पता नहीं क्या कहीं ऐसा। सर उन सबके 250 लोग में से मार्क्स 15 लोग ही है। 250 में से 15 लोग है। सर किस चीज में प्रेजेंट करना अच्छा सुनो, बुकलेट करते वक्त भी नया सीखेंगे, उन क्वेश्चंस में आएंगी नई नई चीजें, तो करा देता हूँ बुकलेट, वो बेटर है। यस सर। इतना लिख देते हैं, रुको। हाँ बुकलेट कर लेते हैं, बुकलेट में भी तो नया ही सीखोगे यार, कौन सा बुकलेट के सारे क्वेश्चन पूरी चुके होंगे तो। सर 5 लोगों ने भी हैंड रेस नहीं किया है। ठीक है, चलो जी, कोई बच्चा ग्रुप पर बुकलेट पोस्ट करे। सर इतना लिख देते हैं। आई एश्योर यू बुकलेट के क्वेश्चन भी मैं वही दूंगा जिसमें आप थोड़े से अटकेंगे। चिंदी क्वेश्चन मैं भी नहीं देने वाला हूँ, डिसेंट दूंगा, मतलब बहुत टफ भी नहीं दूंगा। इसको रुक जाओ यार, सर रुक जाओ, थोड़ा सा सांस ले लो, भागने की जरूरत नहीं है, प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ। हमको आप रिवीजन टाइम दोगे 10 No, मिनट no का? revision. This is not revision. We are simply solving questions as assignment in class. ओके सर। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ग्रुप पर पोस्ट करे। सर बुकलेट के कर रहे हैं क्या? सर आगे बुकलेट। बुकलेट में ग्रुप पर वापस पोस्ट कर देता हूँ। हाँ बच्चों बुकलेट कर लेते हैं। दूसरे बैचेस का तो क्वाड्रेटिक अभी शुरू के एक दो लेक्चर पे है यार। इतना जल्दी भाग के क्या करोगे? मेजर टेस्ट हाँ वही सर। प्रैक्टिस नहीं आने हैं ना तुम्हारे। तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करते हैं, रुको। अच्छे से। हाँ जी, मेजर टेस्ट नवंबर में ना? नवंबर में। So by when will we be able to complete our 11th syllabus? HSC बेटा आप ना जब पेस कॉलेज में होते हो ना, तो इट इज नॉट अबाउट 11th सिलेबस 12th सिलेबस। जो सिलेबस जो जेई का सिलेबस होता है ना, वो 11th और 12th में डिवाइडेड ऐसे नहीं करते हम लोग मुंबई में। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ दिल्ली, नॉट मुंबई। मुंबई में 11th और 12th का कंप्लीट सेट ऑफ सिलेबस है, उसमें से सर्टेन पोर्शन तक आपको 11th का पार्ट रीड किया जाएगा और उसी के बेसिस पर कॉलेज में आएगा जो आपकी पढ़ाई है। इट्स नॉट एज इफ 11th का कब होगा, 12th का कब होगा। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू, ग्राफ्स एटसेट्रा, व्हिच आर पार्ट ऑफ 12th। So there is nothing like 11th का सिलेबस 12th का सिलेबस फॉर जेईई। यू अंडरस्टूड? स्पेशली अब जब कॉलेज खुलने के चांस ही बहुत कम दिख रहा है, समझ रहे हो? Yes. कॉलेज सर, का चांस ही मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि शायद सबको ही पास सर कई बच्चों को सर टेंशन है सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है सर। सर मतलब वो लोग टेंशन ले रहे सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। सर हाँ सर क्या देखो, दो चीजें बाकी है, कॉमन रूट्स बाकी है और लोकेशन ऑफ रूट्स बाकी है। ये दो चीजें बाकी है हमारी। इन दो चीजों को कराने के लिए मुझे 3-3.5 लेक्चर लगेगा। अब आप लोग डिसाइड करके बता सकते हो कि सर आज करा दो कि नहीं कराओ। सर वापस हैंड रेस करना बोला। करा दो बुकलेट, हमने डिसाइड कर दिया ना। सर बुकलेट। नेक्स्ट सेक्शन में कराना। हैंड रेस करने बोल दो सर, हैंड रेस करने बोलो। बताता हूँ, मैं देता हूँ ना क्वेश्चन, रुको ना। सर एक टॉपिक का जो भी 11 12 दोनों में कंसर्न होगा सब हम लोग उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ऐसा ही करते हैं। क्वाड्रेटिक का कुछ पार्ट अभी होता है, जैसे इनइक्वेशंस किया
कुछ पार्ट अभी होगा, कुछ पार्ट ग्राफ्स के साथ फंक्शंस में था, लेकिन अभी जो आ रहा है वो सब अभी करना ही है, ऐसा होता है। वो 11th एंड 12th का तरीका तो वो सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड वाले लोग करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अरे मतलब 11th का सिलेबस 11th में, 12th का 12th में, वो तो उसका कोई यूज है, कोई एडवांटेज ही नहीं उसका। हाँ सर, हाँ। चलो ये क्वेश्चन करो, देखते हैं कौन बच्चे। तो बुकलेट में से सर बुकलेट से ओके। बुकलेट में से नहीं है, लेकिन मस्त क्वेश्चन। करो, जो अभी तक पढ़ा है ना उसी के ऊपर करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जरूरी है ये, मानो। मुझे पता है बच्चे कई बच्चे बहुत एंथुजियाज्म में रहते हैं, बच्चों को मजा भी आता है मैथ्स पढ़ने में कि आगे पढ़ लो आगे पढ़ लो। चल यार, मार्क्स भी तो इंपॉर्टेंट है। कोई जेई में इस मार्क्स के, इस चीज के 10 नंबर एक्स्ट्रा थोड़ी मिलेंगे। इस बच्चे ने सिलेबस सितंबर में खत्म किया है, उसने अगस्त में खत्म किया है, अगस्त वाले को 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। यू शुड बी हैप्पी कि तुम्हारे टीचर्स ये सोचते हैं कि रुको यार आराम से कर लो। नहीं तो टीचर्स को तो जल्दी जल्दी खत्म कराने की इच्छा होती है, जल्दी खत्म कराओ फिर छुट्टी मिलेगी। सर ये बुकलेट का नहीं है ना? हाँ मतलब ये है कुछ मजेदार चीज, करो, मजा आएगा। मैंने जानबूझ के कॉमन रूट्स और वो स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो बड़े बड़ी तगड़ी चीजें हैं। अभी तक जो किया है उसके ऊपर ही कुछ कुछ नया करा, मिलेगा नया नया इसमें भी, घबराओ मत। और ऐसा नहीं मिलेगा कि मतलब हजम ना कर पाओ। देखते हैं कौन बच्चा फोड़ता। सर डन। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर। सॉल्यूशन भेजो, आंसर नहीं खाली। देखो बच्चे, कई बच्चे क्या रुक जाओ सर। मैं चुप कर देता हूँ सबको, पता लगा लोग आंसर ही बोलने चालू हो गए, हिंट दे दिए, मजा नहीं आया।
हाँ अब देखो कई बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करके कुछ कुछ p प्लस q वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। How many of you are trying that addition subtraction? Raise your hand. And adding two equations, subtracting two equations. Raise your hands. जो लोग ये हरकत कर रहे हैं। हाँ मैंने भी यही हरकत करी थी जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे को मेरे टीचर ने ये क्वेश्चन दिया था, मैं भी यही कर रहा था। पर इस क्वेश्चन में ना एक मजेदार ट्रिक लगती है, नोट करो क्या ट्रिक है। ठीक है समझ गया, मेजॉरिटी दिख गई मुझे। तो पुराना क्वेश्चन है बहुत ही है। हाँ मतलब ये मेरे को भी मेरे टीचर से बेवकूफ बना चुके। ट्रिक देखो, ट्रिक का नाम होता है, लिखो सिमिलर इक्वेशंस। देखो होता क्या है, ये कब लगती है, व्हेन इक्वेशंस are identical except for one number। जैसे तुम्हें दिख रहा है ये दोनों एकदम आइडेंटिकल है, हाँ या ना, बस फर्क क्या है, इसमें p आ रहा है प्लस 3 और q प्लस 3, इसमें p आ रहा है इसमें q आ रहा है, इसमें p आ रहा है इसमें q, यही है ना। हाँ सर। देखो such questions should be solved by replacing that number by an unknown, let's say t, उससे रिप्लेस कर। तो मैं क्या करता हूं, मैं p की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो देखो ये ऐसा होगा, सही है दोस्तों, देखा। अब देखो इससे एडवांटेज क्या होगा, कॉपी करो यहाँ पर जल्दी से, कर लिया सर। अब देखो इससे एडवांटेज क्या है, p के रूट्स। हाँ देखो वेरी गुड। देखो डू यू रियलाइज इट्स अ क्वाड्रेटिक। हाँ तो दुनिया में 2 t की वैल्यू होती होंगी जो उसको सेटिस्फाई करती होंगी, हाँ या ना। हाँ सर। क्या वो वैल्यूज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चन देख के? सर p और q है। p और q। हाँ वही p और q सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब p and q are the roots of this equation। हाँ सर। सर q कैसे रहेगा? अरे भाई t की जगह q डालोगे तो सेटिस्फाई सिमिलर। अच्छा हाँ। तो अब इस क्वेश्चन को हम सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यस वुड इट नॉट बी मच इजियर? यस करो, नोट करो, इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रिक। आज भी मैं पढ़ा नया ही रहा हूं बच्चों आपको, बस कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा जो थोड़ा मतलब छोटे छोटे जानवर मार रहे हैं आज, हाथी और शेर का शिकार नहीं करेंगे। जिस बच्चे का कल का टेस्ट अच्छा हो जाए उसे खुशी से नाचने की जरूरत नहीं है, असली टेस्ट आ रहा है उस पर फोकस किया जाए। कल का टेस्ट खराब हो जाए तो भी दुख में रोने की जरूरत नहीं है, असली टेस्ट आ रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। सर वो कल के टेस्ट के बाद आप समझाओगे ना वो कैसे करना है, फिर वो सब देखेंगे डिस्कस। थैंक यू सर। और असली खेल मेजर टेस्ट का ही होता है। अरे सर वो ट्रिगो का एक कॉन्सेप्ट बाकी है ना सर। हाँ जी सर एक बार ट्रिक वापस समझा सकते हो? फिर सुनो जनता, अगर कुछ इक्वेशंस ऐसी दे रखती हैं जिसमें सब सेम है, बस एक एक नंबर का फर्क है, जिसमें p है इधर q है, इधर p है इधर q है, इधर p है इधर q है, तो p और q की जगह t डाल दो और ऑब्जर्व करो। देखो ये जैसे इसमें क्वाड्रेटिक बन गया ना, t में दिख रहा है क्वाड्रेटिक, बेटा क्वाड्रेटिक दिखा है? यस सर। क्वाड्रेटिक है तो मतलब t के 2 आंसर होते होंगे, हाँ वो आंसर इसको सेटिस्फाई करते होंगे। हाँ तो खुद ही कह रहा है p डाल दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, q डाल दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा हाँ यस सर। p and q are the roots of this equation। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले सिंपलीफाई करो जल्दी से, क्या इक्वेशन आ रही है?
ए t+3 का होल स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c²/4, एक्चुअली t एक उधर से भी जाएगा ना, 2b-1t, 2b-1 into t प्लस c²/4 -1, यही है ना चिंता? हाँ सर यही है सेम। करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a² प्लस 6a प्लस 2b-1 into t प्लस 9a प्लस c²/4 -1। ये लो जी, बन गई क्वाड्रेटिक। इसके रूट्स कौन है? p और क्यू। q। p and q। तो जल्दी बताओ बच्चों, p प्लस q कितना होगा? -b by मतलब 1 - 2b - 6a by a। और pq कितना होगा? c by a 9a plus c²/4 -1। हमें क्या चाहिए? दोनों को डिवाइड कर दो, 1/p + 1/q। 1/p + 1/q डिवाइड कर देना, आंसर है। कई बच्चों ने आंसर भेजा, कुछ ने एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश की, कुछ ने यही मेथड लगाया, किसी किसी को क्लिक हो गया होगा, या किसी ने पहले पढ़ भी रखा होगा। कुछ ने मेथड सही लगाया पर आंसर रॉन्ग आया, क्योंकि सिली मिस्टेक कर दी। बट इज दैट ओके जनता? रुक जाना है ना सर, ये फाइनल आंसर है। हाँ, ये आंसर था। सर मतलब इक्वेशंस दोनों सेम बन रही है तो हम लोग एक वेरिएबल डाल देना उनमें। इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं, दोनों में बस p और q अलग अलग है। यानी p और q की जगह t होता तो वो एक क्वाड्रेटिक बन जाती। उस क्वाड्रेटिक में t की जगह p डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, और t की जगह q डालेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं p और q। चलो ये जेई का क्वेश्चन करते हैं। Sir, can you please send the slides on the mail? हाँ हाँ, वहाँ माइनस ही लिखना है क्या? क्या हुआ? सही तो है। तो थर्ड में माइनस। सर थर्ड में आपका +7 होना चाहिए ना सर, सी। सर लास्ट क्वेश्चन में p का जो वैल्यू आएगा उसको q के उसमें डालेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे ना? क्या 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 क्या, क्या फिर से बोलो। सर p का जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इक्वेशन को, उसको ही सेकंड में डालेंगे तो भी करेगा ना सेटिस्फाई? p और q डिस्टिंक्ट नंबर्स है, सेम नंबर नहीं है। दो अलग अलग नंबर सेम इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या उसके रूट्स नहीं होंगे? नहीं सर, वो दोनों बट
जो P का वैल्यू फर्स्ट वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, Q का भी वही वैल्यू सेकंड वाला भी करेगा ना? Q का वही वैल्यू मतलब P और Q तो गिवन नंबर्स है भाई। हाँ सर, तो अगर P-2 समझो सेटिस्फाई करता है फर्स्ट इक्वेशन, हाँ, तो अगर Q इज इक्वल टू -2 नहीं डालेंगे हो सकता भाई, Q इज इक्वल टू -2 डिस्टिंक्ट है, लिखा तो है क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है सर। तो P अगर -2 है और Q अगर 7 है, तो -2 और 7 इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो -2 और 7 इसके रूट नहीं हो गए क्या? हाँ हो गए, हाँ ठीक है सर, समझो। ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है दोस्तों। इधर ये तभी हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो पता लगा P और Q सेम है, P और Q सेम, तो ये इंफॉर्मेशन अलग अलग नहीं हुई, फिर ये एक ही इंफॉर्मेशन दो बार लिख दी है। फिर हम ये नहीं बोल सकते इसके रूट P और Q है, हो सकता है इसका एक रूट P हो और वही Q है, और एक और कोई रूट हो जो हमें बताना हो उस क्वेश्चन में। ये डिस्टिंक्ट वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। ये देखो यहाँ पे भी देखो, ये डिस्टिंक्ट बोलना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? अगर डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होगा तो अनसॉल्वेबल होगा। डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता तो हम बोलते हैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब हमें नहीं पता कि तुम भाई जो P और Q के बारे में, हो सकता है दोनों सेम नंबर हो, तुमने अलग अलग नाम दे दिया, तो फिर वो जो क्वाड्रेटिक बन रही है, हो सकता है तुमने उसके एक ही रूट को अलग नाम से बोल दिया, दो P और Q, दूसरे रूट के बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो मैं सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा ही नहीं सकता। और इसकी भी गारंटी नहीं है कि सेम है कि अलग है। या तो बोल दो कि सेम है, या तो बोल दो कि सेम है, P एंड Q आर सेम, तो फिर क्वेश्चन ही ऐसा ऊटपटांग लगेगा, क्यों लिख रहे हो सेम है तो ऐसे क्यों लिख रहे हो, अलग अलग क्यों लिख रहे हो, फिर समझ रहे हो? ये करो यही का क्वेश्चन जल्दी से। हो गया सर। सर डन। Sir, done. सर डन। Done. Done. कितने लोगों से हो गया? इस बार कितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी दोस्तों? थर्ड। ये क्वेश्चन की शक्ल से ही पता है आपने को 3 बनेगी, क्योंकि 3 है ये। हाँ हाँ सर। सर 3 डिग्री। सर पहले मेरे को 2 लगा। आपका तो कहना ही क्या। सॉरी, फिर वो सॉल्व करके आ गया 3। वेदांत ओपी। नॉट वेदांत है क्या? अच्छा वेदांत है। आपसे मेरा मतलब नॉट पर्टिकुलरली वेदांत, इस जनरेशन के बच्चों का कहना ही क्या। मैं देखता हूँ हर साल ना सिली मिस्टेक्स का ग्राफ ना हर जनरेशन के हिसाब से ऐसे बढ़ता रहता है। सर सेम नहीं रहता है। हर जनरेशन ज्यादा सिली मिस्टेक्स करती नजर आती है मुझे। इस वक्त तो मतलब अरे। आपकी जनरेशन तो एसिम्प्टोट पे पहुंच चुकी है। वेदांत। चलिए मुझे आंसर करेक्ट आया। कीप क्वाइट, जल्दी आंसर बताओ। उसका आंसर क्या आ रहा है? -5/3। -5/3। डन है बच्चों? हाँ। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं मजेदार सा।
ये इसी साल आया जेई में। कॉन्करेंट लाइंस बता दूं, कई गधे जानते नहीं होंगे कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है। लो बच्चों, अगर 3 लाइन ऐसे सेम पॉइंट से पास करती है तो उसे कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। दीज आर कॉन्करेंट लाइंस। करो, ये इसी साल आया जेई में, जेई 2020। सर जेई में सर प्रूफ कैसे आएगा सर ऑब्जेक्टिव में? अरे मतलब ये ऑप्शन में था यार। ओ अच्छा अच्छा। सर डन। डन सर। सर आपने प्रूव दैट नहीं लिखना चाहिए था, बस सीधा वैल्यू पूछना चाहिए था। Everyone is not so smart, Vedant. Done. Done, sir. Done, sir. Done. Done, sir. Done. बताऊं? नहीं सर, 2 मिनट। सर 1 मिनट सर। हो गया सर। सर पर ये क्वेश्चन में ये कॉन्ग्रुएंट देने का क्या मतलब था, समझ में वो नहीं आया। कॉन्करेंट का मतलब ये था, ध्यान रखो, कि यानी तीनों लाइंस में एक्स और वाई की जगह अल्फा बीटा डाल सकते हैं। एक कोई पॉइंट होगा कॉन्करेंसी का, तो अल्फा बीटा डाल दो। पर उन्होंने एक्स और वाई ही दिया है, तो एक्स और वाई का वैल्यू तो एक ही होगा ना सभी इक्वेशन में। नहीं, ऐसे थोड़ी यार, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई है, सब में एक्स और वाई का वैल्यू सेम थोड़ी होता है। वो तो जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वहां पर जाके सेम होता है, अदरवाइज तो वो वेरिएबल होते हैं। मैं नहीं बोला, अगर ये कॉन्ग्रुएंट वाला कुछ देते ही नहीं, तो अगर हम पहले इक्वेशन में एक्स का अल्फा डाला, इक्वेशन में अल्फा ही डालेंगे ना। हाँ, क्योंकि वो सम पे लाई कर रहा है। करेक्ट, हाँ सही है, जो तुम कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ।
ओके ओके। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? -5/3 बोल रहे लोग। पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। तो जैसे ही हमने वो अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी माना कि जिस पॉइंट पे ये कॉन्करेंट है वो पॉइंट तीनों लाइन में डाल सकते हैं, हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो पॉइंट हमने तीनों लाइन में डाल दिया तो अपने को 3 रिलेशन आ गए एज एक्सपेक्टेड। तीनों के तीनों की शक्ल एकदम सेम है, हाँ या ना? हाँ, बस ABC का डिफरेंस। हाँ सर। बस ABC का फर्क है। तो एक काम करो, ABC की जगह क्या डाल दो? टी। तो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी इक्वेशन निकल आएगी। इसका सम, इस ABC क्या होंगे इसके? ABC सम ऑफ द ABC रूट्स होंगे, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया? 0। सर आपने टी क्यूब अल्फा और बीटा वाला क्यों लिखा है? क्या बोलो बेटा? टी क्यूब अल्फा और टी क्यूब बीटा क्यों लिखा है? टी क्यूब अल्फा और टी क्यूब बीटा का लिखा है? नहीं, टी बीटा। हाँ, क्यों लिखा है अल्फा और बीटा? इस ABC की जगह टी डाल रहा हूँ ना सब जगह। हाँ, तो सर क्वेश्चन में तो XY है ना। एक मिनट, तूने पिछला क्वेश्चन कर लिया? कर लिया? इसमें ABC की जगह टी डाला होगा ना तूने? हाँ। तो हाँ। जो रूट्स बनते हैं उनकी जगह टी डालना होता है ना? हाँ सर। तो जो रूट्स बनते हैं उनकी जगह टी डालना है, तो यहाँ पर ABC रूट्स बनेंगे, उनकी जगह टी डालेगा ना तू? हाँ। अल्फा बीटा तो बस नंबर्स है, ओके। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें क्वेश्चन में अल्टीमेटली, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। हाँ, ओके सर। अगर वो कुछ और निकालने को बोलता ना, AB + BC + CA, तो हमारा आंसर अल्फा बीटा की फॉर्म में आता है। So we have assumed that they are concurrent at alpha beta. हाँ, we assume that they are concurrent at alpha, beta. तो अगर वो अल्फा बीटा बीटा गामा वो पूछते हैं, अगर वो अल्फा बीटा नहीं देता, जैसे नहीं दिया उसने, हाँ, तो एक्स और वाई की टर्म्स में आएगा ना देन तो। हाँ यार, सुन तो लो पूरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ। अगर वो अल्फा बीटा नहीं देता, जैसे नहीं दिया उसने, और वो आंसर मांगता किसी और चीज का, हाँ, तो आंसर अल्फा और बीटा की फॉर्म में आता और फिर क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता, क्योंकि अल्फा बीटा तो उसके क्वेश्चन में दिए नहीं है। नहीं, हाँ ओके। उसने बड़ी चालाकी से A + B + C पूछा कि इसके लिए अल्फा बीटा की जरूरत ही नहीं, और अल्फा बीटा मैं बच्चे को बताऊंगा ही। हाँ, ओके। सर ये कॉन्करेंट है, उसका क्या यूज है सर इसमें? भाई वो अल्फा बीटा तभी तो तीनों लाइन में डाल पाए, एक पॉइंट जो तीनों लाइन को सेटिस्फाई कर गया। अच्छा, तो सर अभी तक जो क्वेश्चन करे तो उसमें भी वैसा ही हमने किया ना? उसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, उसमें लाइन की बात ही नहीं कर रहे थे, उसमें तो ये रेडीमेड ही दिया हुआ था। अच्छा, ओके यहाँ पर सर। इस जगह तक पहुंचने के लिए अल्फा बीटा डालना पड़ रहा है। ओ अच्छा, समझा सर, समझा। ओके सर, समझ गया। पर बिना सर पहले तो खाली हेलो, एक मिनट, एक बच्चा कुछ बिना अल्फा बीटा के बारे में बात कर रहा है, क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा था बिना अल्फा बीटा के भी x and y will be these equations हाँ, are still identical, no? यार एक्स और वाई में कैलकुलेशंस आगे कंटिन्यू नहीं करते हम, लाइन की इक्वेशंस वगैरह की, वो गंदी हैबिट होती है। तुम एक्स और वाई से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन थोड़ा सा ऐसे। हाँ, और सर हाँ सर ये पहले तो खाली टी डाल के कर रहे थे ना, अभी इसमें हम लोग को कॉन्करेंट दिया इसलिए अल्फा बीटा डाला ना। हाँ, टी डालने का प्रोसेस तो अल्फा बीटा डालने के बाद आया। अल्फा बीटा हाँ, से टी वो डाल के हम लोग पहुंचे ना टी तक। हाँ, अल्फा बीटा से टी का कोई रिलेशन नहीं है। अल्फा बीटा तो बिकॉज ये लाइन सेम पॉइंट से पास कर रही है, ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी लाइन है, ये तीनों लाइन अल्फा बीटा से पास कर रही है, इसलिए अल्फा बीटा डाला।
अब यहाँ डालने के बाद हमें टी वाली पार्ट क्लिक हुआ कि अच्छा ये तो 3 रिलेशन आ गए. दीज आर इक्वेशंस ऑफ अ लाइन. दीज आर इक्वेशन ऑफ लाइन. ये वही है भाई, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप है ये. हाँ सर. इक्वेशन ऑफ लाइंस है ये. हाँ सर. ये रिलेशंस है. सर वो आपने क्या क्या बोला कि एक्स और वाई में क्यों कंटिन्यू नहीं करते सर और अल्फा बीटा लेना पड़ता है? बैड हैबिट. एक्स अच्छा. और वाई जब आप इक्वेशंस वगैरह में डील कर रहे होते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ दिस, हाँ हाँ सर. तो अगर चलेगा, जो बच्चे एक्स और वाई लेके कर रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं है. सर वो लोग ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सर वो नहीं कैसे पूछ होता सकते ना, फिर उसका आंसर अल्फा बीटा की फॉर्म में आएगा. अल्फा बीटा गिवन. है? और सर अगर ऐसा मतलब सर ऐसा पूछा तो हम लोग वो स्क्वायर कर सकते हैं कि अब ये सम ऑफ रूट्स मिला उसका स्क्वायर करके ऐसा कर सकते हाँ हैं? कर सकते हैं, क्यों. ओके सर. So when they say A, So B, ये तो C are in terms distinct. of alpha beta पूछ सकते हैं. हाँ तो कर सकते थे. हाँ when they say ABC are distinct, क्या बेटा? हाँ, so when they say A, B, C are distinct, do they mean that A, B, and C have different values, or do they mean that A, B, and C are like specific values and they're not variables? A, B, and C are specific values. They are not variables, and they are distinct values. Oh, so it means both. Okay. चले आगे. सर हम्म. सर वो हमें a प्लस बी प्लस सी वो हमें वेटर्स फॉर्मूला से मिला ना? हाँ. ओके. सर वो सर एक मिनट सर, वो मैंने आपको स्क्वायरिंग वाला बोला ना सर, तो सर हम लोग को एक साइड पे सर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, तो सर उसका क्या करेंगे? वो अल्फा और बीटा में कैसे करेंगे उसको? मतलब निकालना क्या है तुझे? सर वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. अबे गधे, वो तो उसी से हो जाएगा ना, बीटा -5/a अल्फा. बेटा. हाँ बीटा से डायरेक्टली आ जाएगा क्या वो? सर वो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी सी ऐसा आएगा ना सर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कर रहे हो. हाँ इसके रूट्स ए बी सी हैं, तो a प्लस बी प्लस सी 0 है. ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होगा? यही होगा ना? अच्छा हाँ 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 समझा समझा सर. क्या समझ गया सर. चल सकते हैं जनता आगे? हाँ. यस सर. ठीक है, अब ये करो, देखते हैं. करो. सर हो गया. डन सर.
किसने कर दिया? डन सर। वेरी गुड। डन सर। सर डन सर। हो गया जनता? हाँ सर। डन सर। तो इसमें क्या करेंगे आप? 1 कॉमा ए स्क्वायर डालोगे। सर तो मतलब इधर हमें अल्फा और बीटा वो लास्ट सम जैसा अगर इस सब कंपेयर करें तो इधर अल्फा और बीटा हमें दे दिया है ए बी सी के फॉर्म में। करेक्ट। हाँ। थैंक यू। तो ये बन गया ए रेज़ पावर 4 3a² + 4a - 7। करेक्ट। अब ऐसा ही बी में भी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि सेम ही चीज तो कर रहे हो। हाँ सर। यस सर। ऐसे ही बी में बनेगा। सीडी में भी फिर। बच्चों याद रखना, टी डालने वाला काम तो तब आता है जब आप ऐसे सिमिलर इक्वेशंस ले आओ। उसके पहले टी वी डालने का कुछ नहीं होता। कई लोग एक्स और वाई को टी डालने की कोशिश कर रहे होंगे। अरे भाई, पहले इक्वेशन तो बना लो जो सिमिलर है। जब वो सिमिलर इक्वेशन क्रिएट हो जाए तब बात करो कि अरे ये सब तो सिमिलर इक्वेशन है, इन चारों के चारों का काम कौन कर सकता है? टी। और इसके रूट्स हैं ए बी सी डी। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। जल्दी बताओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया? 0 0 0/a। 0 चले आगे। हाँ सर। नेक्स्ट पेज पर चले। So one. हाँ सर। यस सर। माइक ऑफ।
करो। Done, sir. हो गया सर 2 मिनट से। सर इसका कोई इजी मेथड होगा या लंबा मेथड ही है? कितने लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कर रहे हैं? मैं कितने लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कर रहे हैं? मैं हाथ खड़ा करो। हाँ, सबको ये फील तो आ गई होगी डिस्क्रिमिनेंट से तो मतलब थोड़ा लेंदी हो रहा है, हाँ या ना? हाँ सर 2 मिनट रुको ना। फंडा पढ़ते हैं, लिख लो फंडे का नाम। बस 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 फंडे का नाम लिखो। देखो बोल्जानो। बोल्जानो रूल। सर ये आपका फंड है सर? हाँ मेरा नाम बोल्जानो है ना। अरे वेदांत वाले अरे आपका फंडा है ना। हाँ सर वंश ने बोला, मैंने नहीं बोला, वेदांत ने नहीं बोला, वंश ने बोला। अच्छा सुनो बोल्जानो रूल। ट्रॉफी लेके जाऊंगा मैं। हाँ सुनो बोल्जानो रूल क्या कहता है? देखो लेट p of x equal to 0 be an equation। अब लोग बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो होता ही है, करेक्ट। let the graph of p of x be continuous। कंटिन्यूअस का मतलब समझ में आ रहा है? ग्राफ मतलब चलता, टूट नहीं रहा। इनफाइनाइट तक। हाँ मतलब देखो टूटते हुए ग्राफ भी होते हैं, जैसे में दिख रहा है वो 1/x का ग्राफ ऐसा और ऐसा बनता है। सर tan का भी ना? हाँ टूट गया, tan का भी। हाँ सर tan का भी। साइन का नहीं टूट रहा है, तो कंटिन्यूअस है मतलब टूटना नहीं चाहिए। मतलब उसका ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल उठाने की जरूरत ना पड़े। ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल
नहीं उठाना है, समझ गए, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं यूजुअली, मतलब है थोड़ा बहुत और भी फर्क है, लेकिन इतना समझ सकते हो कि बस ग्राफ अगर सीधा सीधा बनता जा रहा है, पेंसिल उठाना नहीं पड़ रहा, तो कंटिन्यूअस। अच्छा, लेट A and B be two numbers such that, ध्यान से देखना, P of A समझ में आ रहा है, उस x की जगह A डाल दिया। हाँ सर। हाँ हाँ। P of A into P of B, x की जगह B डाल दिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 है। A और B ऐसे दो नंबर है such that P of A into P of B less than 0 है। Then P of X equal to 0 has odd number of roots in the interval। घबराना मत, बहुत इजी है ये सिर्फ स्टाइल में बोला गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में आएगा कितनी बचकानी चीज है। इन द इंटरवल A, B, इसे कॉपी करो। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार पता नहीं क्या बड़ी चीज बोल दी इसने, अभी मैं बताता हूँ क्या बोला है, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा यार क्या बोल रहा हो भाई। तुम्हें चीटिंग लगने लगेगा कि ऐसी सिंपल चीजें बता के भी लोग फेमस हो जाते हैं क्या। कल को मैं बना दूंगा एक सिंपल सी चीज, तो इतना ऑब्वियस लगेगा कि इसको रूल भी बनाने की जरूरत थी क्या। इट इज सो ऑब्वियस। सबने कॉपी किया है यहाँ तक? यस सर तो फिर चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के हम लोग को रूल्स सीखने पड़ेंगे ना, ताकि जेईई में क्वेश्चंस बन जाए। चल रहा है साथ साथ चलने दो। Sir, graph y is equal to p of x ना? सर ग्राफ में y is equal to अब जरा डिस्कस करें क्या कह रहा है ये, इसकी बात का मतलब क्या है बताओ। देखो जरा। यस सर। अब देखो भाई, ये भाई ने क्या कहने की कोशिश की। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि मान लो ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। देखना क्या कहा है उन्होंने, तुम्हें एक्चुअली लगेगा कि चीटिंग है, मतलब क्या इतना बेसिक बात कोई बोलता है क्या। अभी देखना उसने क्या कहा, एक ग्राफ है भाई वो टूटता नहीं है, समझ रहे हो ना, है ना। वो ग्राफ ना टूटता नहीं है, मान ऐसा कुछ ग्राफ। ओके सर कंटिन्यूअस इंक्रीज होना चाहिए ना सर। मतलब ठीक है, तुम जो चाहो गिरा भी सकते हो आगे, इट डोंट मैटर। नाउ व्हाट ही सेड कि A एक ऐसा नंबर है, A एक ऐसा नंबर है और B एक ऐसा नंबर है। ये किसका ग्राफ है बच्चों? y इक्वल टू पी एक्स का। वो कह रहा है P ऑफ A इंटू P ऑफ B, क्या बोला उसने? लेस देन 0। मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। हाँ सर। मतलब एक भाई साहब ऊपर जा रहे होंगे, ये y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, तो एक नीचे जा रहे होंगे, हाँ है ना। हाँ सर। हाँ सर। एक ऊपर समझ गया सर क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो, यानी एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, यस और नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ए पर नीचे है ग्राफ, बी पर ऊपर है ग्राफ, हाँ है ना। ए पर नीचे है
और बी पर ऊपर है, यस और नो? हाँ सर। अब ग्राफ को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, हाँ या ना? हाँ सर। और वो हाँ सर। और वो टूट के तो जा नहीं सकते ऐसे, टूट के नहीं सर। वो से यानी एक्स एक्सिस काटनी पड़ेगी। सपोज करो वो एक्स एक्सिस एक बार काट के पहुंच सकता है, सही है ना? हाँ सर सही। हाँ सर। ए और बी के बीच में कितने रूट हुए? एक रूट हो गया। एक। सपोज करा उसने कहा कि मैं 2 बार काटता हूँ, तो क्या वो ऊपर जा पा रहा है? नहीं सर। तो कितनी बार नहीं काटना सर। पड़ेगा? 3 बार। तीन। तो इस बार कितने रूट हुए? कितने रूट हुए? 3 रूट। ओ अच्छा। अच्छा मतलब ऑड मल्टीपल हुआ ना? करेक्ट। सर अगर वो बस टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को तो बी का ऊपर नहीं समझा। हाँ अभी देखो कट करके जा रहा है, इस बार कितने रूट हो गए? 1 2 3 4 5। हर बार कितने रूट आ रहे हैं? सर ऑड मल्टीपल। ऑड नंबर ऑफ कई लोगों को ऐसा शक होता है, इधर देखिए, कई लोगों को ऐसा शक होता है, नहीं सर मैं भी बोलजानो की बात को रॉन्ग प्रूव करता हूँ, देखो अभी मेरे अंदर वो टैलेंट है सर। ये देखो वो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे सर, ये देखो यहां से गया सर, कट किया और सर बस टच करके भाग गया। देखो सर 2 ही रूट है। ऐसे बच्चों को क्या जवाब 2 दिया? रूट से 2 सेम रूट होंगे बच्चों, हाँ ये 2 सेम रूट है। अभी भी टोटल रूट कितने हुए? 2 ही हुए। 3 अब बेसिकली उसने ये बोला है कि अगर इस लाइन को क्रॉस करना है, एक्स एक्सिस को यहां से यहां जाना है, तो तुम्हें इसे ऑड टाइम्स क्रॉस करना पड़ेगा। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? हाँ सर सही कह रहा है। हाँ सर सही है। कह रहा You realize it is not even maths, it is basic common sense। ये नदी है, हाँ ये सर। नदी है, नदी क्रॉस करनी है बोट से, तो कितनी बार क्रॉस करनी पड़ेगी? ऑड टाइम्स। नहीं तो आप इवन टाइम्स करोगे तो वापस इधर ही आ जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा समझ रहा है नीचे सर। हाँ और सर। ऊपर वाला समझाओ ना एक सेकंड। समझाता हूँ। ये लोग जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सर आपने बोला था ना डिस्क्रिमिनेंट वाला, वही है शायद से। हाँ किसी बच्चे को कुछ और पूछना है? सर अगर ए जहाँ पे वो लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को वहां पे तो नहीं, तो P of A into P of B लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। अच्छा ठीक है सर। हाँ प्रेरित बोलो बेटा। सर वो आपने ए नीचे का और बी ऊपर दिखा, वो समझा नहीं, एक बार वापस बताओगे? अगर P of A into P of B लेस देन 0 है, यानी A पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और B पे लेट्स से नेगेटिव है, ऐसा ही है ना कुछ? ये दोनों का साइन उल्टे आ गए। हाँ 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 ठीक है, एक को मान लिया मैंने, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, इट वोंट मैटर कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। ओके ओके। हाँ अगर A पे ऊपर होता और B पे नीचे होता ना, तो फिर ऐसा हो जाता, बस ऐसे क्रॉस करना है, हाँ समझा। वो भी ऑड टाइम्स ही आता। थैंक यू। उसने सिंपली ये कहा लाइन के एक तरफ से लाइन की दूसरी तरफ जाना है और पेन उठाना नहीं, तो बताओ लाइन कितनी बार काटनी पड़ेगी? जवाब दो, या तो 1 बार, ऑल टाइम 3 बार, या फिर 5 बार, एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। हाँ भाई प्रदीप साहा। हाँ सर डाउट है सर, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है और वो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट पे से रहते हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाता, तो वो काम नहीं करेगा ना? आते आते देखो बोल्जानो ने, जरा देखते हैं बोल्जानो साहब क्या कह रहे हैं। आप क्वाड्रेटिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, चलिए क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं। क्या बात हो रही है क्वाड्रेटिक की, आप क्या कह रहे हैं? हाँ मतलब 2 कॉमन रूट से, मतलब नेगेटिव जा ही नहीं रहा है लाइन, ऐसा है? हाँ। अब मुझे ऐसे A और B ढूंढ के बताओ जिनमें P of A और P of B का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है। कोई A और B बताओ। सर होगा ही नहीं ना? इम्पॉसिबल। सर नहीं होगा। होगा ही नहीं। सर एक का ग्राफ नीचे जाना चाहिए सर, जा ही नहीं रहा। रुको रुको, तो इज बोल्जानो एप्लीकेबल है? No, नहीं सर। Does that mean it does not have real roots? It has, but बोल्जानो नहीं बोल पा रहा। बोल्जानो की बात को अगर हिंदी में बोला जाए दोस्तों, तो वो इतना कहता है लाइन के एक तरफ से लाइन की दूसरी तरफ जाओगे तो लाइन को ऑड टाइम काटना पड़ेगा, इतना कहता है बस।
सर मतलब टच करेगा तो भी रूट तो 3 ही आएगा, पर उसमें 2 सेम हो गए। 2 सेम, करेक्ट। ओके सर। सर तो फिर ये वाला क्वाड्रेटिक वाला वो बोल्जानो के इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब। हाँ मतलब बोल्जानो नहीं लग पा रहा है, वो किसी और फंडे से होगा कुछ। अब इधर देखो सर, उसके पहले वाला स्लाइड एक सेकंड दिखाओगे? अब जरा ये वाला क्वेश्चन कर ले जो उसके भी पहले दिया। हाँ सर ये वाला सर एक ग्रुप पे भेजो ना सर, ये वाला ग्राफ वाला स्लाइड सर। मैं पूरा सब कुछ भेजूंगा अभी ग्रुप पे। हाँ हाँ सर। हाँ सर, नेक्स्ट जा सकते हैं। सर सेम इसके ऑपोजिट के लिए भी ट्रू है ना? हाँ? अगर P of A into P of B greater than 0 है तो इवन नंबर ऑफ रूट्स ना? नहीं, कांट से मतलब इवन नंबर में कह सकते हो, पर उस केस में नो रूट्स को भी 0 रूट्स को भी काउंट करना पड़ेगा। Sir, could you please explain what you did on the latest slide, the one where it just touched the x-axis? I said when it touches x-axis, these are also 2 same roots. तो 2 रूट इधर और 1 रूट इधर मिला के 3 ही हो गया। Yeah, sir. सर तो ये बोल्जानो वाला सिर्फ ऑड पावर इक्वेशन के लिए है क्या? नहीं भाई, तुम इवन पावर के लिए भी कर सकते हो। इवन पावर में क्वाड्रेटिक में ऐसे लग जाएगा। मान लो ये क्वाड्रेटिक है, तो देखो हाँ इस सर। पॉइंट और इस पॉइंट पे लग जाएगा बोल। ओह अच्छा। तो बीच में कितने रूट्स हैं? सर एक आ रहे हैं। एक आ गया, ऑड नंबर ऑफ रूट्स। ओ अच्छा समझा सर। सर तो फिर सिर्फ क्वाड्रेटिक में ये यूज नहीं होता, बाकी सब जगह यूज हो रहा है ये बोल्जानो का, बोल सकते हैं। पहले वो क्वेश्चन कर ले, अब वो दिया था। तो बस सर इधर तो क्वाड्रेटिक के इवन रूट्स होने चाहिए, ये क्यों बोल रहा है और भाई साहब उसने कहा ऑड नंबर ऑफ रूट्स इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में तो एक ही है। ये इंटरवल में ओके। Look at the statement has odd number of roots in this interval. हाँ वो मैंने नीचे का वो डर के नहीं टोटल रूट्स की बात नहीं हो रही है। टोटल रूट्स आपने बोल्जानो लगा रखा है, टोटल रूट्स 50 करोड़ों। हाँ पर 2 इस इंटरवल में सिर्फ टोटल रूट इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 रूट है। बोल्जानो भाई साहब बात कर रहे हैं इसके बारे में और लेट्स से इसके बारे में। वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ रूट्स। ऑड रूट्स हाँ वो इंटरवल में ओके। टोटल रूट्स नहीं बताते बोल्जानो साहब। हाँ उस इंटरवल के अंदर के रूट्स बताते कि उस और इंटरवल के अंदर भी एग्जैक्ट नहीं बताते, ये बोल देते ऑड नंबर है। हाँ वो रूट्स नहीं बताएगा। हाँ एग्जैक्ट नहीं बताएगा। हाँ समझ गया। और वो ये भी नहीं बताएगा वो रूट कौन है, मतलब वो वैल्यूज क्या है रूट्स की। हाँ वैल्यूज क्या है। हाँ सर बेसिकली कितनी बार एक्स एक्सिस कट करेगा वो बोलेगा। बस कितनी बार एक्स एक्सिस कट करेगा ये बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा। और सर वो ऑड नंबर होगा जितनी बार भी कट। अब सर ये क्वेश्चन में आप लोग ट्रिपल कर एक मिनट, जितनी बार हम इस चीज को बोलते जा रहे हैं तुम्हें ये उतना ही ऑब्वियस लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। हाँ सर तो ऑब्वियस था ये। अब हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं बताओ। स्टार्ट करो। हाँ सर करो। हाँ सर। ये दो क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है ना? So let P of x be yes or no? हाँ सर। अब कुछ नंबर्स इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ जो खुद ही सोचने होंगे। कौन सा नंबर डालूं तो कुछ अच्छा सा आंसर आएगा? कुछ रूट 10। चलो रूट 10 पे क्या आंसर है? ये 0, ये 0 हो जाएगा। ये √2 इंटू √10 माइनस √13 इंटू √10 माइनस √19। हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देख लो जरा, ये भी नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट सर अभी हाँ, दूसरा सर। नंबर ऐसा डालना पड़ेगा जो नेगेटिव देगा ना। हाँ, रूट 17 डाल के देखो कैसा है। हाँ सर, ये एक 0 पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। हाँ सर, हाँ सॉरी। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अरे मस्त, नेगेटिव आ गए। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर रूट 13 डाले तो भी नेगेटिव आता ना। रूट 13 डालते तो हेलो। हाँ तो भी नेगेटिव आता। करेक्ट, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि इसके रूट 10 से रूट 17 के बीच में कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे? ऑड नंबर ऑफ रूट्स। अब मुझे एक चीज बताना, ये तो क्वाड्रेटिक है ना? हाँ है ना? हाँ सर। तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट हो जाएंगे क्या? 3, 5, 7? ओनली इफ इट इज एन आइडेंटिटी। नहीं, आइडेंटिटी तो है ही नहीं। हाँ, Identity नहीं है, सारे कोफिशिएंट का है 0। हाँ नहीं है सर। तो क्या 3, 5, 7 रूट हो सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक। नहीं नहीं, मतलब ऑड एक नंबर होगा। एक। तो क्लियरली एक ही होगा। in root 10 to root 17 there is exactly 1 root। हाँ या ना? एक ही होगा क्योंकि बाकी ऑड नंबर तो ऑड है। हाँ सर। जनता यस? सर दूसरा हाँ, रूट सर। क्या पे सर क्वाड्रेटिक का? चुप रहो। इसमें एक रूट होगा एग्जैक्ट। हाँ या ना? तो यानी एक हाँ, सर। क्वाड्रेटिक होगी कि जिसका रूट 10, सुनते रहो ध्यान से, रूट 10 और रूट 17 के बीच में एक रूट होता होगा। अब यार क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट भी कहीं ना कहीं तो होगा ना? हाँ हाँ सर समझा इसी इंटरवल में तो नहीं होगा, कहीं और ही होगा ना? हाँ हाँ समझ गया सर, तो समझ कहीं और कहीं ना कहीं तो होगा। तो टोटल कितने रूट हो गए? 2। दो और हो क्या गए। वो हाँ, ओरिजिनल है कि नहीं है? हाँ, क्या वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं है? हाँ सर है। हेलो मम्मी का ऑर्डर है वो। सर रूट 10 पे द ग्राफ शुड बी बिलो एक्स एक्सिस। हाँ एक्चुअली रूट 10 पे ग्राफ बिलो होना चाहिए, वो मैंने गलत बना दिया। पर आप समझ गए ना, लॉजिक समझ गए ना? हाँ सर। सर एग्जैक्टली रूट 10 पे पॉजिटिव है, ऊपर होना चाहिए। तो रूट 10 पे 10 सर पॉजिटिव है, कैसे नीचे होएगा? ऊपर ही होना चाहिए। सही है सर बोल्जानो क्यों है बता सकते हो? So how do you know the other root is real? क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बना सकते हो जिसके सारे कोफिशिएंट रियल है और एक ही रूट रियल है और दूसरा नॉन रियल अकेला? दूसरा नॉन रियल होगा तो अपना कॉन्जुगेट पेयर नहीं मांगेगा क्या फिर वो? हाँ सर, नहीं बन सकता। हाँ, अकेला नॉन रियल रूट कैसे क्रिएट कर दोगे भाई? कोफिशिएंट सारे रियल है, ऊट पटांग है, रूट है, पर है तो रियल। तो अकेला नॉन रियल रूट कहां से उगा देंगे? उसका कॉन्जुगेट पेयर कहां गया? उसका भाई कहां गया? So, हाँ जी, what is the difference between this and intermediate mean value theorem? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेटा ऐसा होता है कि अगर 2 फंक्शंस हैं, सॉरी एक फंक्शन है, उसकी ए पे कुछ वैल्यू आ रही है, बी पे कुछ वैल्यू आ रही है, ओके, और वो कंटिन्यूअस है, तो एफ ए और एफ बी की सारी के बीच की वैल्यू सारी अचीव करें, वो होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एंड हु टॉट यू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? कब पढ़ाया ये? पता नहीं, नहीं तो किसने पढ़ाया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? सर तो मतलब इसमें हमको ये प्रूफ करना था कि वो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल नहीं है, बस इतना ही था ना? हमें पहले तो ये प्रूव करना था कि कोई ना कोई रूट है असली, वो हाँ, तो रियल प्रूव है। कर दिया, और वो अकेला रूट है तो इसका मतलब दूसरा रूट कहीं और होगा, हेंस प्रूव। मतलब डिस्टिंक्ट हो गया ना? हाँ, डिस्टिंक्ट हो गया सर मतलब कि क्वाड्रेटिक जिसके डिस्टिंक्ट रूट हो सर, उसमें भी बोल्जानो लगता है, लेकिन वो एक ही रूट बताते हैं हमको वो टाइम पे। सर ऐसा कोई ये है क्या, मतलब कि कौन से पावर इक्वेशन में बोल्जानो लगेगा, लाइक वो वाले में नहीं लग रहा था सर? बोल्जानो सब में लगेगा यार, इट डिपेंड्स ऑन द कौन सा ए और बी लिया है तुमने। हाँ हाँ अच्छा समझा। अब तुम क्वाड्रेटिक में एक रूट 10 ले लो और एक रूट 100 ले लो, दोनों पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, बोल्जानो फेल हो गया। ओके सर। सर इक्वल रूट्स पे नहीं बनेगा ना, जो अभी आपने इसके पहले वो किया था इक्वल जिसपे? रूट्स नहीं बनेगा। हाँ समझ गया।
समझ गया सर मतलब इससे हम लोग को पता चल सकता है ना कि डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है, क्योंकि रेंज में एक ही आएगा क्वाड्रेटिक। चलो जी जनता। सर रुक गया सर, सर क्लास खत्म। सर एक बार लास्ट बार समझा सकते हो कि बस एक ही रूट कैसे आ सकता है? उसने ऑड नंबर बोला है। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब या तो एक रूट होगा बीच में, या 3 होंगे या 5 होंगे। हाँ सर बराबर। अब क्वाड्रेटिक के 3 रूट हो सकते हैं क्या? नहीं सर, फिर वो तो आइडेंटिटी बन जाएगा। हाँ तो आइडेंटिटी तो है नहीं। हाँ तो फिर तो बस सर एक ही रूट। ओके सर सो सर वो अगर बोल्जानो अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर हम ये बोल सकते हैं क्या कि रूट्स या तो इक्वल होंगे या फिर नॉन रियल होंगे? बोल्जानो अगर हम बोल्जानो apply हो अगर रहा है। अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं क्या कि अगर रूट्स, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या कि रूट्स इक्वल है या फिर नॉन रियल? हाँ बोल सकते हैं, मतलब तुम अगर ऐसे ही और भी नहीं ढूंढ पाए तो। सर मतलब कोई भी हाँ, सर। पावर वाले इक्वेशन में इक्वल रूट्स पे तो नहीं लगने देखो अगर बोल्जानो नहीं अप्लाई हो रहा है तो कुछ नहीं कह सकते। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट एनीथिंग। ओके सर। उसमें हो सकता है तुम्हारे ए और बी की चॉइस इतनी खराब हो, तो हम उस केस में कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ए और बी तुमने अच्छे वाले ढूंढ लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो बोल्जानो लगा ऐसा। सर मुझे ये डाउट है कि बेसिकली हम लोग ने डिटरमाइन कैसे किया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है? देखो जरा, रूट 10 माइनस रूट 13 नेगेटिव है, रूट 10 माइनस रूट 19 भी नेगेटिव है। ओके 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 सॉरी, मुझे लगा कि वो मल्टीप्लिकेशन करने की, सॉरी सॉरी सर समझा। हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जो सेकेंड रूट है वो सेकेंड पेयर के बीच में आ रहा है, मतलब रूट 19 और रूट 13 के बीच में आ रहा है। क्या सर? ओके सर। चलो जनता, नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। छुट्टी। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, गुड बाय नाइट। सर।